Assalamu alaikum. I am Munazza Niazi. Today my topic is introduction of fungi. Fungi. Study of the fungi is called mycology, and scientists who study the fungi is known as mycologist. कि जिस चीज़ के हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, यानी कि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजिस्ट, जो इसके बारे में स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजिस्ट. इन द लास्ट लेक्चर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी, और इसी तरीके से हर एक चीज़ की स्टडी का एक स्पेसिफिक नाम होता है. तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. वो माइकोलॉजी अक्सर आता है, स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी. तो इस तरीके से एम से रिलेटेड और इस तरह कॉलोजी से रिलेटेड वर्ड्स आते रहते हैं, तो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी. यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल वॉल. तो इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो किस चीज़ की बनी होती है. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड बॉडी इज कॉल्ड थाइलस. अगर हम बैक्टीरिया की यहाँ बात करें तो बैक्टीरिया की हमने बारे में पढ़ा था कि उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी होती है, सेल वॉल सॉरी किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की. तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की. और उसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के आपस में अटैच होते हैं. द बॉडी इज कॉल्ड थाइलस. दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज. कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि सूरज की रोशनी में, सनलाइट की रोशनी में प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज को की रोशनी को, लाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं और कैप्चर करते हैं और उसमें अपने को खुराक तैयार करते हैं. तो फंजाई के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी फूड्स को खुद तैयार कर सकें, इसलिए वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस फ्रॉम द एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट से. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम फंजाई किस तरीके से होती हैं, छतरी नुमा, अम्ब्रेला नुमा होती हैं. इसकी ये क्या है, थैलस बॉडी है, ये क्या है, छतरी सी बनी हुई है. आपने मोस्टली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और वैसे भी रूटीनली आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि किस तरीके से ये जो है फंजाई जो है मॉइस्चर वाली जगह पे ग्रो हुई होती हैं. टू टाइप्स की होती हैं, यीस्ट एंड मोल्ड. द लॉन्ग चेन ऑफ द सेल्स, मैसेज ऑफ द मल्टी सेलुलर पिगमेंट्स इज कॉल्ड हाइफी. elongation of the cells produce the tubular thread like structures is called hyphae. कि धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं वो क्या हैं, हाइफी कहलाते हैं. और हाइफी एक दूसरे के साथ जो है डेंस फॉर्म बनवाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, जस्ट लाइक नेटवर्क जो होता है जाला होता है उसकी तरीके से. तो उसको क्या कहते हैं हम, माइसीलियम. तो फंजाई जो हाइफी होती हैं, हाइफी इनटू सेल बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टेट. कि ये हाइफी की अगर वॉल्स जो हैं वो उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सेप्टेट. और एक डायग्राम में देख सकते हैं और बी में देख सकते हैं कि हाइफी लैग्ड क्रॉस वॉल्स इज कॉल्ड नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट. All the fungi are gram positive. In the last lectures, we can discuss about the bacteria. They are gram positive or negative because their peptide cell wall is made up of peptidoglycans. In the case of fungi, these all are gram positive because they contain the cell wall is made up of complex polysaccharides. एंड जब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो फंजाई जो हैं इसके लिए ग्राम पॉजिटिव होते हैं. तो कौन सा कलर लेंगे, पर्पल कलर. दे आर मोस्टली हार्मलेस टू द ह्यूमन. फंजाई कैन बी opportunistic pathogen. Some pathogenics called athlete foot, tinea pedis and valley fevers and cryptococcus. Athlete foot, here you can see in the diagrams the पाँव की फिंगर्स के दरमियान और नीचे जो है वाइट किस्म के पैच होते हैं. मोस्टली ये एथलीट फुट जो डिजीज़ है जो हमारे खिलाड़ी गेम्स खेलते हैं उनकी पाँव उनमें ये कॉमन होती है. क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या है, सॉक्स वगैरह पहनी होती हैं, रनिंग कर रहे होती हैं, पसीना हो रहा होता है, पाँव के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है
और मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से और हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी ना हो, मीन्स उसको पाँव को अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए और नमी रहे, तो उसमें जो है एथलीट फुट यानी इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली ये टिनिया पेडिस का इन्फेक्शन है जो कि क्या है, आजकल जो विंटर का सीज़न है इसमें भी अगर आप अपने पाँव में 2-3 दिन तक सॉक्स पहने रखें और उसको धोएं ना, तो वहाँ पे नमी रहेगी और इस तरीके से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज ये है कि पाँव को एंटीसेप्टिक यानी डिटोल से वॉश करें और धूप लगवाएं और अपनी हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल रखें। वैली फीवर्स, there is no cure, but the researchers are working on developing the vaccines. The chronic form of the infection can last years. वैली फीवर इज नॉट कॉन्टीजियस। देखिए वैली फीवर कॉन्टीजियस नहीं है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी वजह से स्प्रेड नहीं होती। लाइक कॉन्टीजियस वो डिजीजेज होती हैं जस्ट लाइक जो नो डिजीज जो है कोरोना वायरस जो है, जो कि कॉन्टीजियस डिजीज़ है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रहा है डिफरेंट पर्पज़ की वजह से, हैंड शेकिंग, स्नीजिंग, कफिंग की वजह से। तो कहते हैं कि वैली फीवर जो कि कॉन्टीजियस नहीं है, मोस्टली किस तरीके से स्प्रेड हो जाती हैं। तो एनीवन ट्रैवलिंग थ्रू लिविंग एंड इन विजिटिंग द एरिया वेयर द फंगस ग्रो एंड कैन कैच द इलनेसेस। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे वैली फीवर्स का जो है इन्फेक्शन होता है हो जाता है, उन एरिया में अगर आप ट्रैवल्स करते हैं या उस एरिया का विजिट करते हैं तो मोस्टली इसमें चांसेस होते हैं इससे इन्फेक्शन के होने के। द पीपल कैन समटाइम गेट द बेटर विदाउट एनी ट्रीटमेंट के, पर कुछ लोग मोस्टली लोग जो क्या होते हैं कि बगैर ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह रीज़न क्या आता है कि उनके इम्यून सिस्टम पे बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हमारी हैं वो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाता है कि सेल्फ जो है कवरिंग हो जाती है, मीन्स कि वो खुद से ठीक हो जाती हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। The fungus can also impact on skin, bones, joints and layer of the connective tissue covering the brains. Yeast, the simplest type of the fungus, is a unicellular budding yeast. Buds are blessed of Candida. जो yeast है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पर मुश्तमिल है, नॉन फिलामेंटियस है, ओवल एंड स्फेरिकल शेप में होता है और बैक्टीरिया से लार्जर देन मोस्ट बैक्टीरिया के बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। और yeast जो है इसका जो रोल है वो बियर्स, अगर फूड इंडस्ट्री की फूड की तरफ बात करें और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे जो है यीस्ट को बियर बनाने में और वाइन बनाने और ब्रेड के प्रोडक्शंस के में यूज़ किया जाता है। एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए कि जो फंजाई है वो कौन जो है वो बियर और वाइन बनाने में यूज़ होती है, तो यस ये होती हैं। फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट और नेवर एनिमल्स। कि फंजाई एक अलग किंगडम है जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्लांट्स या एनिमल की कैटेगरी में नहीं आते। हियर यू कैन सी द बर्ड ऑफ द यीस्ट। इट्स एक छोटा सा बर्ड होते हैं जो कि रिमूव होते हैं, इस सेक्चुअल प्रोडक्शन के जरिए से एक बर्ड से दूसरा बर्ड बन जाता है। फंजाई स्ट्रक्चर्स कैसे हैं कि फंजाई और ऑब्लिकेट्स एंड नॉन ऑब्लिकेट्स। कुछ फंजाई जो हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है ग्रो करती हैं, उनको जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो नेचुरल हैबिटेट जो है फंगस जो है हर जगह से इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है पाई जाती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ किस तरीके से होती हैं। हियर यू कैन सी, आपने आजकल विंटर का सीज़न है, ऑरेंजेस हैं, तो आपने देखा हो कि कभी आपने गौर से देखा हो तो ऑरेंज के ऊपर जो है क्या है कि वो ग्रीन कलर के जो हैं स्पोर्स फॉर्मिंग हो जाती है। उनके इर्द गिर्द एक थोड़ी सी पतली सी अगर गौर से देखें तो वाइट किस्म की लेयर्स भी होती है। तो वो क्या होते हैं कि फंगस होती है जो स्पोर फॉर्मिंग होती है। अगर उस फंगल वाले ऑरेंज को रिमूव ना किया जाए तो उससे क्या है स्प्रेड हो जाती है। तो अगर और दूसरी सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसका प्रैक्टिकल भी आपने एफएससी में किया होगा, जो कि ब्रेड के ऊपर फंगस हो जाती है। फंगस उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते थे, हम स्टिक के ज़रिए, एक लैब के अंदर टूथ स्टिक्स होते हैं, उससे फंगस लेते हैं और फिंगर या स्पैचुला लेते हैं, उससे फंगस को पिक करते हैं और पिक करने के बाद हम स्लाइड्स के ऊपर रखते हैं, हम उसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। उसके अंदर हम सेप्टेट और नॉन सेप्टेट जो है हाइफी जो है उनको देखते हैं।
और ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर और इसी तरह दरख्तों के नीचे और मॉइस्चर इर्द गिर्द हर जगह जो है इस तरीके से जो है फंगस ग्रो हो रही होती है जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। मेडिकल इंपॉर्टेंस फंजाई द डाइमॉर्फिक्स दे फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स के डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट जो फंजाई की होती हैं वो स्ट्रक्चर्स होती हैं। मोल्ड जो है मोस्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो होते हैं और ईस्ट जो है द ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो ग्रो करते हैं। द नेचुरल हैबिटेट जो फंजाई का है वो क्या है, इन्वायरमेंट्स है। इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड पे प्रेजेंट होते हैं। और कैंडिडा एल्बिकन्स जो है कि जो कि नॉर्मल फ्लोरा है बॉडी का, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस मिले कैंडिडा एल्बिकन को तो वो भी क्या करता है कि इन्फेक्शन काज कर देता है। फंगल टॉक्सिन्स द एडिशन टू द mycotic infection, there are two their kind of the fungal in diseases. माइकोटॉक्सिस काज बाय द इंजेस्टेड बाय द टॉक्सिन। अगर आप किसी वजह से क्या खा लेते हैं, जहर टॉक्सिन खा लेते हैं किसी चीज़ में फंगस का, उसकी वजह से भी होते हैं। और मोस्टली जो है एमनीटा मशरूम जो है, जो लोग मशरूम बहुत शौक से खाते हैं, कुछ मशरूम जो होती हैं वो ईटेबल होते हैं और कुछ जो होती हैं जहरीली होती हैं, उसके टॉक्सिस की वजह से जो है ये इन्फेक्शन पैदा होते हैं। और फंगल स्पोर्स की वजह से मोस्टली जो है एस्परगिलस जो है फंजाई है उसकी वजह से जो उसके स्पोर फॉर्मिंग जो होती है उससे अस्थमा का रिएक्शंस होना शुरू होते हैं, खांसी और छींक स्नीजिंग होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन काज बाय द फंजाई इज कॉल्ड माइकोसिस। अभी मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, द इन्फेक्शन इज कॉल्ड बाय द फंगस इज कॉल्ड माइकोसिस। ठीक है, जो फंजाई की वजह से इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोसिस। द मेडिकल माइकोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज। क्यूटेनियस जो अपर लेयर होती है, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक्स। क्यूटेनियस माइकोसिस, क्यूटेनियस जो है वर्ड जो स्किन के ऊपर उसको डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, फाइटोसिस कहते हैं। दीज कॉमन डिजीज आर काज बाय द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फंजाई दैट डर्मोफाइट्स। ठीक है, द डर्मोफाइट्स को हम 3 जनरा में कैटेगराइज करते हैं, ट्राइगोफाइटोन्स, एपिडर्मोफाइटोन्स एंड माइकोस्पोरम्स। इनको भी याद रखना है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसमिशन जो होती है ह्यूमन टू ह्यूमन होती है और एनिमल टू ह्यूमन होती है या किसी इन्फेक्टेड पर्सनस के से होती है। अगर एनेस्थीसिया स्टूडेंट्स हैं आप और आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि किस तरीके से होती है, तो अगर एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए के पर्सन जो है इन्फेक्टेड थे, आपने उनको डील किया है और वो क्या है उनमें से जो है वो सब क्या है क्यूटेनियस का इन्फेक्शन सामने मतलब कि फंगल इन्फेक्शन था उनको, तो आपने जो भी इनको लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया आपने उसको वॉश आउट नहीं किया, तो ऑटोक्लेव नहीं, उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव जो है वन मशीन है जिसमें हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। उसको स्टराइल नहीं किया तो दूसरे पर्सन जो बी ग्रुप था जो इनको नॉन इन्फेक्टेड था, आपने वो इंस्ट्रूमेंट उन पे भी अप्लाई करना शुरू कर दिए तो उससे भी स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन। किस तरीके से, इसलिए कहते हैं कि पेशेंट्स को जब डील करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशंस यानी कि एंटीसेप्टिक से उनको स्किन को वॉश आउट करना चाहिए, उनको साफ़ करना चाहिए। जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो स्किन के जो है ह्यूमंस की उसके ऊपर जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं उनको एंटीसेप्टिक के साथ साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्लीन करना ज़रूरी होता है। ओनली द पैथोजेनिक फंजाई आर कैपेबल ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड, बट एक से दूसरे में स्प्रेड होती है। पैथोलॉजी है डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डर्मेटोफाइट इज़ देयर एबिलिटी टू यूज़ कैरेटीन एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ तरह की जैसे हेयर, स्किन और नेल पे क्या है इन्फेक्ट करते हैं। इसमें किस तरीके से डर्मेटोफाइट्स किस तरीके से क्या क्या होता है, इसमें इचिंग होती है, पैच बना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर और फ्लेम हो जाती हैं मोस्टली फीट्स के ऊपर, स्केल्स के ऊपर। देखते हैं क्यूटेनियस कौन से इन्फेक्शन काज करते हैं। पहले याद रखें टीनिया पेडिस, टीनिया कार्पोसिस, टीनिया कैप्टिस, टीनिया कर्सूसिस, टीनिया यूगेनम। टीनिया पेडिस जो है एथलीट फुल जो है वो डिजीज़ काज करती है, नोखन
नेल्स जो होते हैं, उन पाँव के नेल्स के वो साथ से लेकर जो है फिंगर्स के दरमियान और उसके नीचे जो है, अभी लास्ट में मैंने डायग्राम एक दिखाई थी आपको किस तरीके से टीनिया पेडिस इन्फेक्शन काज करता है। टीनिया कॉर्पोसिस जो है वो क्या स्किन का इन्फेक्शन काज करते हैं। मोस्टली नॉन हेयरी जो कि सॉफ्ट होते हैं वहाँ पे लीजन्स होना शुरू हो जाती हैं। टीनिया कैप्टस जो है वो हेयर लॉस जो है हेयर्स का करता है। और टीनिया क्रूसिस जो कि अंडर लेग्स जो होती हैं, जो विजाना आपके और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ जो लेग्स का एरिया होता है, वहाँ पे थाइस के ऊपर, वहाँ पे मोस्टली मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहाँ पे जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। टीनिया जुगेनम जो है मोस्टली नेल होते हैं, इसमें कलर्स जो है वो डिस्चार्ज सा होता है, येलोइश सा हो जाता है और नाखून खुदरे से हो जाते हैं। Here you can see in the diagram टीनिया पेडिस का इन्फेक्शन है जो कि फिंगर्स की और उसकी इर्द गिर्द में स्प्रेड हुए। टीनिया कॉर्पोसिस जो है जहाँ पे नॉन हेयर होते हैं, मतलब हेयर नहीं होते, नॉन हेयर एरिया जो होते हैं वहाँ पे स्किन लीजन्स इस तरीके से पैच बनना शुरू हो जाते हैं। कैप्टस जो है हेयर के अंदर, सर के अंदर जो है इस तरीके से क्या होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे हेयर्स जो है लॉस हो जाते हैं। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि यहाँ पे हेयर दोबारा नहीं होते हैं। टीनिया क्लोरोसिस जो है उसमें जो है अंडर लेग्स जो है और थाइस के ऊपर जो है देखें, इसके साथ जो मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि ये जो है जगह मोस्टली आपने वैसे नॉर्मली देखें कि हम इस तरीके से बैठे होते हैं, ये थाइस का जो एरिया है वो जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है, वहाँ पे प्रेशर पर वो मॉइस्चर कंटेंट अक्सर होता है, तो वहाँ पे ये रेडिश जो है इन्फ्लेमेशन टाइप हो जाती है। टीनिया जुगेनम में क्या होता है कि जुगेनम जो नेल है वहाँ पे उसका कलर जो है वो क्या है, बहुत ही ख़राब हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, खुदरेपन का शिकार होते हैं। इस तरह मोस्टली आपने अपने गांव में जब इधर उधर जब भी हैं अपने देखें, आपके अपने नाखून जब आपकी बुढ़ियों तो के नाखून जो है इस तरीके से हो जाते हैं खुदरे टाइप के, और समटाइम्स सीवियर इन्फेक्शन, ये नेल्स जो हैं गिर जाते हैं, तो ये किस ये इन्फेक्शन होता है। कैंडिडियासिस इज काज बाय द हीस्ट कैंडिडा अल्बिकन। कैंडिडा अल्बिकन एक फंजाई है जो कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, स्किन, माउथ, विजाना और इंटेस्टाइन्स का नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी को ऊपर इनसाइड और आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो इन्फेक्शन काज करते हैं। Infection occur when the competing bacterial flora are eliminated. For examples, the antibacterial antibiotics allow the yeast to overgrowth. ठीक है, ये antibacterial drugs जो हम चूज कर रहे होते हैं, सॉरी, उससे क्या होते हैं, ओवरग्रोथ हो जाते हैं। Candida infections have the various manifestation depend on the size, the degree of the immunocompetence of the patients। के इन्फेक्शन जो है पेशेंट्स की जो इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ओरल कैंडिडियासिस जो है प्रेजेंट ऑन द माउथ में क्या करता है कि वाइट किस्म की प्लैक फॉर्मेशन जो है टंग और गम्स के ऊपर होना शुरू हो जाती है। प्लैक कैन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्सरेट एंड स्प्रेड टू द थ्रोट, कि वो दूसरे मुंह से होते हुए, टंग से होते आपके थ्रोट के अंदर भी स्प्रेड हो जाते हैं। इन द क्रोनिक केसेस विजानल डिस्चार्ज जो है, विजाना के अंदर इचिंग और बर्निंग होती है और वाइट किस्म का फीमेल्स के विजाना से क्या है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, वाइट किस्म का लिक्विड आता है और उससे क्या इचिंग भी बहुत होती है और बर्निंग भी होती है, जो कि कैंडिडियासिस विजानल जो कैंडिडा अल्बिकन है वो इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो मीन्स के वहाँ पे कोई और बैक्टीरिया जो है वो रैप्चर हो जाए, नॉर्मल फ्लोरा रिमूव हो गया, तो वो उसको क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज कर देते हैं। सिस्टेमिक कैंडिडियासिस इज अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन अकर्स इन द इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कि इम्यूनोकम्प्रोमाइज यानी एड्स, HIV, कैंसर के पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होता है, उन लोगों के अंदर जो है इन्फेक्शन काज कर देते हैं और उनमें क्या है लाइफ थ्रेटनिंग बहुत सीवियर कंडीशन इन्फेक्शन होते हैं और उसमें डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। सिस्टेमिक कैंडिडियासिस में भी इन्वॉल्व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GI ट्रैक्ट
किडनी, लिवर्स एंड स्प्लीन्स इन पे में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेमिक माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन डीप विद इन द बॉडी, अगर डीप इन्फेक्शन होता है कैन इन्फेक्ट द नंबर ऑफ द ऑर्गन्स के दूसरे ऑर्गन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मा जो है वो क्या है, फंजाई है, वो क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है लंग्स के अंदर। इसके जो स्पोर्स होते हैं उसके इनहेल करने की वजह से लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। लेटर ऑन जो है ब्लड और जो है कि जरिए सर्कुलेट होकर बड़े दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस caused by the organism that are generally harmless, individuals weaken डिफेंस। उन वैसे तो हार्मलेस है अपॉर्चुनिस्टिक, लेकिन ऐसे पेशेंट जो एड्स और कैंसर के होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उनमें एस्परगिलोसिस यानी एस्परगिलस जो है उसके स्पोर इनहेलेशन की वजह से जो है बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है या लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और कैंडिडियासिस जो कैंडिडा एल्पिकन इन्फेक्शन काज करते हैं उसकी वजह से भी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इशू है, समझ नहीं आई, तो आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस munaza.niazi678@gmail.com पे क्या कहें कांटेक्ट कर सकते हैं।